क्योंकि वो जो स्विच है ना आनंद का, जो वास्तविकता में भक्ति का जो आनंद है, उसका स्विच हमारे हाथ में नहीं है, वो पीछे लगा है। जहाँ हाथ नहीं जाता, हमारे कमर के पीछे जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता ना, वहाँ लगाया भगवान ने वो, तो वहाँ नहीं पहुँचता हमारा हाथ। वो कौन ऑन करेगा? भगवान के भक्ति ऑन करेंगे पीछे से। अब वो तब करेंगे जब वो देख लेंगे कि हाँ ये आनंद के लायक है, ठीक है ना, नहीं तो नहीं। तो इसलिए अपने प्रयासों से नहीं, ठीक है, प्रयास तो अपना करना है, लेकिन कृपा तो ऊपर से ही होनी है भगवान की, तभी आप जो है उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए उनका नाम बलराम जो है, राम जो उस जगत में रमे हुए हैं, क्योंकि सारा जगत उन्हीं पे समाया हुआ है। हाँ, अनंत शेष वही हैं, ब्रह्मांड वही हैं, हर जगह वही हैं, भगवान तो ऊपर से अवतरित होते हैं, सब कुछ वही है। तो इस तरह से बलराम जी हर जगह ही अनंत शेष है ना, अनंत हैं। और जब वो भगवान के प्रेमा अवतार, जो प्रेम पूर्ण अवतार हैं भगवान के, श्री चैतन्य महाप्रभु, जब वो अवतरित होते हैं तो फिर सबको नित्य आनंद प्रदान करने के लिए नित्यानंद जी प्रकट हो जाते हैं। नित्य आनंद, वो कहते हैं भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरांग भाजे सही है हमारा। मेरे तो वही प्राण धन है जो भी उनका नाम ले रहा है इस तरीके से। तो आइए आज बलराम जी से हम बल की, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी भी सेवा को, किसी भी व्रत को पूरा नहीं कर सकते उनकी शक्ति के बगैर, ठीक है नहीं, उनकी शक्ति के बगैर हम व्रत को पूरा नहीं कर सकते। हमें कुछ व्रत जीवन में लेने चाहिए, तब हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मंदिर एक वो स्थान है, जब हम किसी मंदिर आते हैं, मंदिर एक वो स्थान है जहाँ पर हम ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसको बाहर त्याग कर आए, क्योंकि माया के अधिकार में है। अगर आप इनको साथ में लेकर आएंगे ना, तो आप समझिए माया साथ में बैठी है, नहीं, ये कभी भी आपको भक्त बनने नहीं देगी। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को मत सोचें। भक्ति का जो संबंध है ना, वो जीजा फूफा वाला संबंध नहीं है। पता जीजा फूफा वाले संबंध कैसे होते हैं जी? है किसी को अनुभव? कैसे होते हैं जीजा फूफा वाले संबंध? किसी की शादी में आपने देखा है? सबसे नाराज व्यक्ति दो ही मिलेंगे, हाँ, जीजा और फूफा। तो भक्ति जो है ना, उस तरह का नहीं। भक्ति में आप ये मत सोचें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ठीक है ना। हम भक्ति के लिए आए हैं, और अगर आप इसके आनंद को सही से महसूस करना चाहते हैं तो ये जीजा फूफा नेचर जो है ना, उसे छोड़ दीजिए। इससे कुछ नहीं होता, ये आपको और भगवान से बहुत दूर कर देगी। क्योंकि भक्ति के संबंध में ना कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई सेवा की, देखो सेवा भगवान की होती है, भक्त सेवा लेते नहीं है वैसे वास्तविकता में, वो तो हमें सेवा में एंगेज करते हैं, ठीक है। और भक्त कभी अपनी सेवा करवाएंगे भी नहीं, जो वास्तविक भक्त हैं वो करवाते नहीं हैं। हाँ, वो अलग है कि जब हमें उद्धार करना है, अपना उद्धार करना है, तो जबरदस्ती सेवा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में भक्त सेवा लेते नहीं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर इतने ऊंचे भगवान के भक्त हैं, उनके गुरु जो है ना, कोई सेवा नहीं लेते थे, कोई भी सेवा। मतलब उन्हें मतलब बिना सर्व किए उन्हें बोले कि मैं शिष्य कैसे बनूंगा, सेवा ही नहीं करूँ, शिष्य कैसे बनूँ। तो बड़ी मतलब निम्न स्तर की कह सकते हैं, बड़ी ऐसी सेवा उन्होंने करके बड़ी मुश्किल से जो है उनसे ये अनुग्रह प्राप्त किया। तो इसलिए वास्तविकता में भगवान के भक्त चाहते ही नहीं, उन्हें वो तो पहले ही से सरेंडर सोल्ड है, नहीं, उन्हें अपनी सेवा क्या करानी है, वो कोई क्यों सेवा करेंगे, वो तो बल्कि सेवा करते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद जो हैं यहाँ से अमेरिका गए, नहीं, आप सोचिए 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति जो है वो खाना बना रहा है दूसरों के लिए, हाँ, किस लिए? उनके बर्तन मांज रहा है, उनको सेवा कर रहा है, क्यों, किस लिए, क्या उनको लालच है? कोई लालच नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये जो जीवात्मा है ये किसी तरह से भगवान का नाम ले ले, हाँ, किसी तरह से भगवान के भक्त बन जाए, बस इस कारण के लिए उन्होंने ऐसा
कष्ट उठाया, यहाँ से वहाँ गए, इस उम्र में नहीं, एक एक चीज़ उनको सिखाई। हाँ, भगवान की मतलब सेवा क्या होती, नाम कैसे लिया जाता, आरती कैसे होती, हर एक चीज़ सिखाई उन्होंने। और तब जाकर आप सोचिए, जब वो धीरे धीरे समझे उस बात को कि क्या होता है, कैसे सर्व किया जाता, धीरे धीरे करके जब उन्होंने सर्व किया, और मेन सर्व कौन सा है, उनके आदेश का पालन किया, उनके आदेश का पालन किया। जब तक हम अपने अपने लिए सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा। और भक्त अगर अपने लिए सोचे तो बस जगत में फिर रही कहाँ जाएगा कि कौन किसके शरणागत होंगे। अगर भक्त जो है अगर वो मुंह मोड़ लें इस जगत से, नहीं, क्या वो घर पे बैठ के भक्ति नहीं कर सकते? इससे पहले भगवान प्राप्त हो, उसे क्या आवश्यकता है? वो तो भजन आनंदी हैं, वो तो भजन कर रहे हैं भगवान की, उन्हें क्या आवश्यकता है? उन्हें नहीं आवश्यकता है। वो तो बेचारे कृपा के रूप में इतना कष्ट उठा के जो है हमें अवसर देते हैं कि चलो थोड़ा सा अनुग्रह तुम्हें प्राप्त हो जाए तो करो। और हम उस चीज़ को रियलाइज़ ना करें, नहीं, वहाँ हम ऐसा नेचर रखें कि नहीं तो मैं किसी शादी में विवाह में आया हूँ, नहीं, तो फिर इस तरह से तो आप अपने पूरा जीवन का, क्योंकि वैसे भले ही कुछ ना हो लेकिन ऐसे अपराध की अगर बहुत बहुत बड़ी सज़ा मिलती है ऐसे अपराधों की। तो इसलिए हमें जो है ना उस चीज़ पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छा वो है और आप इसको कर सकते हैं। तो हम लोग जो है भगवान को झूला झुलाएंगे और भजन गाएंगे, और उसके बाद फिर कीर्तन थोड़ा है, और उसके बाद सबको प्रसाद होगा। आज बलराम जी